Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's get started with the weekly analysis on Bank Nifty. So let's get started on the monthly time frame. As I have explained, I am going to use both the languages, English and Hindi. तो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर. तो वेरी क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाई एंड हायर लो. अब हमने एक सिंपल एनालिसिस किया था निफ्टी में भी कि जब नवंबर और दिसंबर दोनों ग्रीन मंथ होते हैं, स्पेसिफिकली जब अच्छे वाले ग्रीन मंथ होते हैं, नॉट लाइक डोजी, तब जनवरी का क्या होता है यूजुअली. तो हम देखते हैं यहाँ पर दिसंबर 2020 एंड नवंबर 2020 बोथ वर बुलिश मंथ्स. उसके बाद हमने देखा है कि देर वॉज अ प्रॉफिट बुकिंग मंथ इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, और सिमिलरली आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस बिकॉज इट्स अ डोजी कैंडल, नॉट अ बुलिश कैंडल. November 2014 and December 2014 again I am excluding because December 2014 is a doji kind of a candle. Yeah, I am excluding and I'll tell you why, because we are not trading at all time high. But even if you see, this is a very small green candle on the month of in the month of January. See, this is the all time high, and December was not trading at fresh highs, at life highs. जो अपना केस है जहां पर दिसंबर इज ट्रेडिंग एट लाइफ हाइस. 2007 November December both are green months and January is a red month. So and so forth. You can actually, you yourself can go and check it out ki, what has happened in the past. Also from another perspective, just from a mathematical perspective also, let's just check one thing. What has happened, ये जो अक्टूबर के लो है वहां से जो दिसंबर का हाई है वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 15.5% अपमूव दे चुका है इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 months. तो उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आना इज अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर द मार्केट ऑल्सो. और दूसरा रीजन जो ये है कि बजट सेशन जो होने वाली है फरवरी में, उसकी वजह से थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जो इंडिया विक्स है वो इंक्रीज हो जाती है यूजुअली. एंड 2024 ईयर इज ऑल्सो इलेक्शन ईयर फॉर अस. तो मई में तो वी आर एक्सपेक्टिंग द विक्स टू गो अप. उस पर भी हम इस पे बात करेंगे वंस आई फिनिश द बैंक निफ्टी एनालिसिस. So अब monthly में everything is looking bullish, nothing to worry. Higher high, higher low structure. Now let's go to the weekly. Weekly में again it's a higher low, higher high structure. However, if you can clearly see, earlier जो पिछले 4 हफ्ते में क्या हुआ था, it was moving in this line. अब क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ा रुक रुक के चल रहा है. So there's the only difference is earlier it was like just one way move and now it is like waiting out here. Two possibilities could happen. It might end up making a flag and then breaking out, or it might do some sort of a consolidation and wait it out. But right now weekly also looks bullish, and we can say whenever there is a top formation on the weekly, the simple cheat code that you have to do is come to weekly charts and check. पहले तो फर्स्ट आपको स्पॉट करना है वेदर एक रेड कैंडल बनी है या नहीं वीकली में. मैं आपको ये दो एग्जाम्पल्स के साथ यूज करती हूँ. जैसे कि यहाँ पर बन गया रेड कैंडल, ओके फाइन, नाउ व्हाट. उसके बाद का वीकली कैंडल वेदर इट ब्रेक्स द लो ऑफ द प्रीवियस वीक, तो देन अ डबल टिक, विच मीन्स अब ये हाई आने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है मार्केट को. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हाई था ये जुलाई में था, उसके बाद यही सेम हाई को रिक्लेम करने तक मार्केट को सितंबर 2023 लग गए, राइट. दिस इज जुलाई 2023 एंड दिस इज सितंबर. सिमिलरली यहाँ से एक रेड कैंडल आया, दिस कैंडल देन ब्रोक द लो ऑफ दिस रेड कैंडल. ये हाई जो सितंबर 2023 में लगा उसको वापस रिक्लेम करने के लिए इट टुक दिसंबर 2023. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि द सिंपलेस्ट चीट कोड टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब कैसे टॉप फॉर्मेशन. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सेम थिंग, रेड कैंडल देन द फॉलोइंग रेड कैंडल ब्रेक्स द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्लियर रेड कैंडल. तो ये जब भी होता है यू कैन सेफली अज्यूम कि अब ये वाला हाई आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है. सी वी डू नॉट नो कितना टाइम लग सकता है, बट यू कैन सेफली अज्यूम कि थोड़ा टाइम तो लगने वाला. अब ये टॉप जल्द से जल्द नहीं, मतलब इंटरमीडिएट जो टॉप बनते हैं वो उसका लाइक यू कैन टेक अ क्लू फ्रॉम दैट. So weekly also looks bullish, and weekly last week was more of a confusion candle. Why? Because there was a clean fight between the buyers and the sellers. We will be able to understand I will be able to explain it in more detail in the 15 minute time frame. तो डेली में चलते हैं.
Daily में just like in Nifty, in Bank Nifty too, there is a rising channel, and you can go and check the Nifty video wherein I have explained what is a rising channel and what is a falling channel. तो राइजिंग चैनल में क्या होता है, जब भी ब्रेकडाउन आती है तो थोड़ी सी अच्छी मूव आती है, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रा मूव रहती है वो, ठीक है. एक सेकेंड, आई विल जस्ट. तो कैन यू सी दिस चैनल का जो विड्थ है, दिस इज बेसिकली 1200 पॉइंट्स. तो जब भी ये चैनल का ब्रेकडाउन होगा तो हम 1200 पॉइंट्स की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. निफ्टी में हमने देखा इट वाज इन द रेंज ऑफ 600-625 पॉइंट्स. बैंक निफ्टी में इट इज 1200 पॉइंट्स. बैंक निफ्टी ऑब्वियसली हायर बीटा इंडेक्स, तो मूवमेंट भी 2x होनी ही चाहिए उसकी. अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो डेली में क्या है, डेली में ऑफकोर्स हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है. कोई भी मतलब नेगेटिव रीजनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर. अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने थर्सडे को बहुत ही अच्छी अपमूव दिखाई, और इनफैक्ट प्रीवियस 2 डेज का जो मतलब ये वाली जो शार्प सेल ऑफ वाली जो कैंडल्स थे, ये स्पेशली ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग करने की कोशिश की, और लगा था सबको कि अगले दिन विच वॉज फ्राइडे फॉलो बाइंग अच्छी आएगी, बट इट डजंट हैपन दैट वे. एंड इनफैक्ट द क्लोजिंग वॉज बिलो दिस वाला कैंडल. इसकी क्लोजिंग सिर्फ नीचे वाली क्लोजिंग है इसकी. तो अब तक ये पर्टिकुलर के ऊपर अच्छी वाली कैंडल मिली नहीं है हमें. मतलब ये जो सेलर वाली कैंडल है, मारूबुजू सेलर वाली कैंडल है, इसके ऊपर जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस कैंडल. If sellers are very strong here, then the buyer has to take the high of that selling candle, right? Which happened here. यहाँ पर if you can see, इसके ऊपर एक भी अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई नहीं है हमें. Which happened here, which so far hasn't happened here. ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब सेलर्स पावरफुल है? नहीं, ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज भले सेलर्स यहाँ से स्टार्ट किए, राइट? सेलर्स ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक लेकर गए, बट बायर्स ने भी इक्वली पावर दिखाया है. बायर्स हैव इक्वली शोन देयर बाइंग पावर and have supported the market, and they have tried to recover the prices till this level. So we can clearly see sellers are very powerful here. Buyers are also very powerful here. छोटे टाइम फ्रेम पे we can also see sellers are also equally available here. Why? Because ये पूरा सेलर का ही जोन है इन अ वे, राइट? एंड डेली में इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, जैसे ये वाला ये कैंडल था, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम स्ट्रांगली बोल नहीं सकते कि बायर्स हैव वन ओवर द सेलर्स, राइट? So that is where the struggle is going on right now. And now let's go on the 15-minute time frame. Yeah, 15-minute time frame, there is an interesting formation as well. Very interesting. I have just adjusted this to मतलब इसको to consider the proper trend line. Earlier अगर आपको याद है मैंने इस पे ड्रॉ किया था. Now we got a new price action, so I have just modified it a bit. हाँ, ये पूरा चार्ट देखना आप यहाँ पर. ये जो है दिस ब्लू इज बेसिकली डेली का चैनल है. तो वेन एवर इट ब्रेक्स तभी का ये करते हैं. अभी जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम जस्ट हाइडिंग इट. ओके, so now we are just purely watching the 15-minute time frame. So what we can see, if you want I'll just hide this also, and what we can see, there is a clear ऐसा वाला एक ट्रेंड लाइन है एंड देन ऐसा वाला एक ट्रेंड लाइन है, which clear ये please pardon my drawing because this is not a trend line. I'm just using this Epic pen. So trend line में it looks very smoother, right? So it's a clear sort of a symmetrical triangle, or what we can say. एक मिनट में आपको अगर आर्ली में दिखा पाऊंगी ना, that will be much easier than yes, आर्ली में. तो यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, और यहाँ पर से ये तो क्या हो रहा है बेसिकली, प्राइसेस जो है ये थोड़े से स्क्वीज आउट होने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद क्या होगा, इधर इट विल ब्रेक ऑन दिस साइड और इट विल ब्रेक ऑन दिस साइड, राइट? ये दो ही प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, बिकॉज prices are trying to squeeze in, which means we are soon going to get a major move on the Bank Nifty charts. We see the beauty of symmetrical triangle is
we can never anticipate on which side it is going to break out. So we have to wait it out unless it gives a clear breakout or a breakdown. So breakout is where, you know, market moves on the upside, and breakdown is where the market moves on the downside. So we have to wait whether the market gives a breakout or a breakdown. तो जैसे मैंने आपको ये 50 आर्ली में समझाया, दैट इज व्हाट इट इज ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. जस्ट दैट सिंस आई हैव सो मेनी ड्राइंग्स, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने दिखाया है यहाँ पर. बट यहाँ पर भी देखिए ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट करते आ रहा है. सिमिलरली ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी 3 टाइम्स रेस्पेक्ट कर लिया है. नाउ जब भी ये ब्रेक करेगा ऑन द डाउन साइड, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि हाउ इट विल बिहेव, बिकॉज देन आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा डाउन साइड. एज हमने देखा चैनल का भी लेंथ था कुछ 1200 पॉइंट्स के आसपास. तो अभी हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हुआ है, और मतलब 300 360 के आसपास. मेजर तो यही है, 400 पकड़ लो, बिकॉज आई गेस डेली में यही था, यही वाला कैंडल था. नो, दिस वाज बेसिकली दैट लेवल जहाँ पर मंडे को शार्प सेल ऑफ आई थी. तो ये लेवल जहाँ पर सेलर्स ने अपना पूरा जो बोलते हैं ना मेजर, उन्होंने अपना बेस बना लिया यहाँ पर. ठीक है, तो ये अगर ये सेलर्स का, इफ दिस इज सेलर्स का बेस विच इज 48,340 से लेके 48,450, then buyer's base is somewhere in this zone, which is 47,500 till 47,600. So this is buyers ka zone and this one is sellers ka zone. Again I'm mentioning 48,350 till 48,450 is the seller's zone. 47,500 till 47,600 is the buyer's zone. Now, as I have explained, this is basically the war is the fight between the buyers and the sellers is still going on. What we can clearly see is buyers are very active here and the sellers are active in this zone. So for anyone to like the outcome of this particular fight is someone has to win, right? So how are we going to come to know who is gonna win? We just have to wait out कि किस तरफ ये मार्केट ब्रेक कर रहा है. टू अंडरस्टैंड कि कौन विन हो रहा है, हमको सिर्फ वेट करना है कि किस तरफ मार्केट मूव होने वाला है, वेदर इट इज ऑन द अपसाइड, वेदर सॉरी, और इट इज ऑन द डाउन साइड. तो अगर इफ इट इज ब्रेकिंग 47,500 47,400, देन वी कैन क्लियरली से कि अब मार्केट थोड़ा सा वीक हो गया है. और अगर ये ब्रेक हो रहा है ऑन द अपसाइड, विच मीन्स 48,450 के ऊपर जाके अगर टिक जाता है मार्केट, तो देन वी कैन से कि सेफली अज्यूम कि और अप ट्रेंड बाकी है एंड और अप ट्रेंड मार्केट करने वाली है. बट क्लियरली बुलिश होगा तब ये जब नया ऑल टाइम हाई निकालेगा. बट 450 इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर इसके ये लेवल के भी ऊपर टिकना शुरू हो जाएगा मार्केट और यहाँ पर बेस बनाना शुरू करेगा, तब वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू मेक अनदर हाई. ठीक है, बट अगर यहाँ पर बेस बनाना मतलब कुछ नहीं हो रहा है ये वाला जोन पे, विच इज 48,450 टू 48,600, देन वी कैन सेफली अज्यूम दैट मार्केट वांट्स टू कम डाउन समवेयर. यही मैं आपको ये बता रही थी, ये वाला जो प्राइस एक्शन है कि मार्केट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की प्राइजेस जो है वो थोड़ी सी स्क्वीज होने की कोशिश कर रही है. तो जैसे ज्यादा स्क्वीज होगी तब बड़ी मूव आती है. जैसे कि आपको समझना है कोई स्प्रिंग एक्शन. आप अगर अब किसी स्प्रिंग को देखे होगे तो जब भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, जब उसको लीव करते हो तो वो और बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड होती है. तो सिमिलरली ये कंप्रेशन में हो जाएगी, उसके बाद बड़ी मूव मिलेगी. तो डायरेक्शनल ट्रेडर्स आप लोग तब प्लान कर सकते हो कि जब 47,400 वगैरह ब्रेक हो जाए ऑन द डाउन साइड, या तो फिर जब 48,450 और 48,600 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेशन का एक बेस बना है और ब्रेकआउट कर रहा है ऑन द अपसाइड. ये पूरे रेंज के बीच में क्या होने वाला है, इट इज ओनली गोइंग टू डू स्ट्रैंगल्स. बट स्ट्रैंगल्स भी इतना इजी नहीं होगा कि आपने यहाँ पर का एक सेल, ये वाला कॉल सेल कर दिया और ये वाला पुट सेल कर दिया और आप आराम से बैठ गए. ये नहीं होगा, बिकॉज रेंज काफी बड़ी है और मार्केट क्या बताएगी आपको, ऐसे शार्प डाउन मूव देगी फिर शार्प अप मूव देगी, जो कि फ्राइडे को हुआ. तो ये चॉपीनेस रहने वाली है जब तक ये रेंज में रहेगी. जब भी ये रेंज से बाहर निकलेगी तभी हमें क्लीन मूव मिलेगी. तो दैट्स इट. अच्छा, तो फिर मैंने जस्ट कल का मुझे ये बताना है, राइट? तो लेट्स अज्यूम टुमारो इफ वी ओपन इन द रेंज ऑफ 48,100 till 48,250, then what we are just going to wait whether it is going to like make some sort of a range formation or something and then breaks on the upside.
this upside doesn't help us. We have to wait and watch till 48,450 ब्रेक करता है कि नहीं और सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि अगर इधर तक आता है, बिकॉज यहाँ पर ये वाला सेलर था परसों फ्राइडे को, तो ये यहाँ पर से क्या कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वापस अगर सेल ऑफ आ रहा है तो, एल्स यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ही आ जाए और थोड़ा फिर टाइम पास करे। बेसिकली वो कुछ नहीं करने वाला है जब तक ये रेंज नहीं तोड़ने वाला है। मतलब ये जो सिमेट्रिकल का जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग को याद है तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। फ्यू डेज अगो हमने ट्विटर पे ये शेयर किया था दिस ट्रेंड लाइन, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दिस ट्रेंड लाइन वाज वर्किंग। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन मेड अ फ्रेश हाई। तो ये ट्रेंड लाइन जो बहुत दिनों से सपोर्ट कर रही है, मतलब बहुत टाइम से अच्छे से रेस्पेक्ट कर रही है, उसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो मेरे को जो ज्यादा अच्छी लग रही है और जो काफी बड़ी बनी है। ऑफ कोर्स ये ऊपर वाले में भी आपको दिखेगी, यही वाली देखिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर से अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तभी भी आप थोड़ा प्लान कर सकते हो, बट होगा क्या, आप क्लीन मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो अनलेस 48,450 इज टेकन आउट। तो रुक रुक के ही चलेगी, बिकॉज डिस्पाइट सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट देर आर सम रेजिस्टेंसेस ऑन दिस अपर जोन। ठीक है, बट ऑन द डाउन साइड अगर वो निकलेगी तो थोड़ी स्मूदर मूव मिल सकती है। वाई, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन को देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन इट इज बिन रेस्पेक्टिंग सिंस December 7th, विच मीन्स एक महीने से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सही से ले रहा है मार्केट। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, तो 3 बार तो ले चुका है। मतलब ये भी वीक हो चुका है, जैसे ये वीक हो चुका है 3 बार लेने के बाद, ये भी इक्वली वीक हो चुका है। तो द मोमेंट ये नीचे अगर आ जाता है और ये 47,600, स्पेशली जब 47,400 ब्रेक करेगा, तब मार्केट में थोड़ा सा शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर मार्केट ये जो 46,300 वाला जोन है उसको वहां तक अगर आए तो। अभी 46,300 की क्या रिलेवेंस है, चलिए अपन डेली में जाके देखते हैं। ये है 46,300 की रेलेवेंस, बिकॉज ये अपनी जुलाई 2023 में एक हाई बना था। उसके बाद सितंबर में हमने उसको वापस ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए, जो कि नहीं हुआ, और फिर फाइनली यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो अगर मार्केट अगर आती है 1200 पॉइंट का जो डाउन मूव भी है, तो हम यहाँ तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको समझा हो इससे या आपने कुछ नया सीखा हो इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो प्लीज डू कमेंट कि आपको व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू वुड वांट अस टू कवर। आप क्या चाहते हो कि हम और क्या नई चीजें कवर करें यहाँ पर। और just before going, one small thing which I wanted to speak about was the VIX. Let's go quickly on the VIX chart. Yes, this is what India VIX, yeah. ठीक है, तो अभी हुआ क्या था यहाँ पर, एक्चुअली थोड़ा सा विक्स बढ़ा था, उसके बाद मार्केट अभी जैसे साइडवेज कंसोलिडेशन कर रही है वगैरह, तब उसमें थोड़ा विक्स वापस कूल ऑफ हो गया है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी, दिस माइट एक्ट एज अ सपोर्ट विच इज 12.5 से 13.5 वाला जोन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल। अब जैसे मैंने कहा था कि यूजुअली फेब्रवरी बीन अ बजट मंथ, थोड़ा सा इंडिया विक्स इंप्रूव होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2024 बीन एन इलेक्शन ईयर, यूजुअली द विक्स शूट्स अप। हिस्टोरिकली हम लोग अभी रिसेंट वाले देखते हैं, जो कि May 2019, actually I guess it was 22nd or 23rd, I don't remember, yeah 22nd, yeah। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैन यू सी द वैल्यू, ये ऑलमोस्ट 29.6 तक जा चुका था, 30 तक जा चुका था, बट आई एम सेइंग कि इट वाज जस्ट अ टचिंग वाला था। बट अदरवाइज इफ यू कैन सी 25-26 तक तो मार्केट की इंडिया विक्स बढ़ जाती है, बिकॉज इट्स एन इलेक्शन ईयर। तो अनसर्टेनिटी इन द सेंस, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द मार्केट इज ऑलरेडी, बिकॉज वो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मार्केट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन दैट मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग टू अगेन विन द इलेक्शंस। सो इफ एट ऑल यू नो, वहां पर अगर ऐसे कुछ वो टाइम पे अगर ऐसी न्यूज आती है कि नहीं, लुकिंग एट द वोट काउंट्स और दिस एंड दैट, वॉट एवर न्यूज कुड बी, तो ऐसा हो जाता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया विक्स इंक्रीज हो जाती है।
तो दिस वाज द 2019 का विक्स, जहां पर इंडिया विक्स हैज टच्ड टिल 30। हम देखते हैं इस बार क्या होता है। एंड ये जो शार्प जो इसको आईवी क्रश या इंडिया विक्स का जो क्रश होता है पोस्ट द इवेंट, बिकॉज ये इवेंट तक अनसर्टेनिटी बिल्टअप होती है। जैसे ही अपने को आउटकम आती है, इस दिन अब आउटकम आ गई थी कि आई गेस दिस दिन 23 मई था, थर्सडे। यहाँ पर आउटकम आ गई थी कि बीजेपी हैज वन एंड दे आर इन पावर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स क्रैश हो गई बिल्कुल 2 दिन में। तो ये राइजिंग विक्स वाली इन्वायरमेंट हो सकती है। इसके लिए हम आगे ये दिस इज डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम जनवरी और समथिंग। मे बी वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्टरिंग इट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी ऑनवर्ड्स, फेब्रवरी और मार्च ऑनवर्ड्स। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन ऑन द विक्स फ्रंट। देखते हैं। Improvement in VIX is very very crucial for option sellers. Now let's see what happens. So that's about it. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप हमको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन द सेंस कि क्या अदर टॉपिक्स हम कवर करें, तो प्लीज डू कमेंट. Till then, bye bye and have a very safe and happy trading week ahead. Bye.